हेलो गाइस, श्री शिवा नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश वूलन आर्ट। तो देखिए गाइस, मेरे इस चैनल पर आपको सबसे ज़्यादा कान्हा जी की पोशाक मिलेंगी, ठाकुर जी के बाल गोपाल की ड्रेसेस मिलेंगी। बट आज ये मेरा फर्स्ट है और 2 ड्रेसेस और भी मैंने अपलोड कर दी हैं इस चैनल पर माता रानी की। तो अब मैं लहंगा बताऊंगी आपको कि लहंगा चोली कैसे बनाते हैं माता रानी के, और आपको किस साइज़ में चाहिए वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हो गाइस। तो आज मैं आपको लहंगा बताऊंगी। तो चलिए गाइस, हम लहंगा कैसे बनाएंगे वो आपको दिखा देती हूँ। तो गैस, अब समर का सीज़न चल रहा है, इसलिए ये मेरे पास कॉटन थ्रेड है। कॉटन थ्रेड का जो समर सीजन में भी हम लहंगा चोली पहना सकते हैं माता रानी को, एक कपड़े के पहना देते हैं। और ये हमारा कॉटन धागा है जो कि हम इसको डबल करके बनाएंगे, और इस धागे की भी ड्रेसेस हम गर्मियों में पहना सकते हैं क्योंकि ये कॉटन का धागा होता है तो ये गर्मी नहीं देता है, इसलिए हम इस धागे की भी ड्रेस अपनी माता रानी को पहना सकते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं अब लहंगा बनाना बताऊंगी आपको कि लहंगा कैसे बनाते हैं। तो मैं छोटा ही साइज बताऊंगी गाइस आपको। तो सबसे पहले मैं इस तरीके से नॉट बनाऊंगी, और ये धागा मैंने डबल कर लिया, आप देख सकते हो इस तरीके से, क्योंकि ये बहुत पतला होता है। अब ये मेरे पास 12 mm की कुर्सियाँ होकर है जो कि इसका प्रिंट छूट गया है। इस तरीके से मैं इसी से बना दूंगी। अब मैं चेन बनाऊंगी गाइस। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए 13 चेन बना दी मैंने, और ये सबसे छोटा साइज बनाऊंगी गाइस, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 13 चेन बना दी। अब 3 चेन और बनानी है मुझे। 1 2 और 3 चेन हो गई। अब तीनों चेन को स्किप करूंगी, और चौथे नंबर की जो चेन है इसके अंदर में डबल क्रोशिया इस तरीके से 3 हो गई, और 3 को 2 करेंगे और 2 को 1 करेंगे इस तरीके से। देखिए एक चेन में 2 हो गई, एक 3 की चेन को भी एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे हम, और देखिए एक डबल क्रोशिया 2 हो गए। फिर इससे नेक्स्ट चेन में भी मैं इसी तरीके से बनाऊंगी, एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया। केवल फर्स्ट में हमारी 2 हो गई हैं, उससे नेक्स्ट में मैंने एक बार लिया है। उसके बाद में फिर देखिए नेक्स्ट चेन में भी मैं एक ही बार डबल क्रोशिया करूँगी, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करूँगी इस तरीके से, क्योंकि ये हमारा छोटा साइज है गाइस, और ये ऊपर की हम पट्टी बना रहे हैं इसकी इस तरीके से। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में भी मैं एक ही बार करते हुए आ रही हूँ। फर्स्ट चेन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया करी थी, उसके बाद में देखिए मैं हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए इस तरीके से एंड तक आ रही हूँ। अब क्या करेंगे, ये वाला जो धागा है इसको हम ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि जब हम कट लगाते हैं तो निकलने का डर रहता है, इसलिए मुझे कट नहीं लगाना, इसी में फोल्ड कर दे रही हूँ, तो निकलने का डर नहीं रहेगा, हमारी बुनाई खुलेगी नहीं। इस तरीके से इसको हम पीछे की साइड ले लेंगे, जिससे हमारी फिनिशिंग भी अच्छी रहेगी और बुनाई निकलने का भी डर नहीं रहेगा। इस तरीके से ये कर लिया। अब देखिए फिर नेक्स्ट चेन में भी हम इसी तरीके से, ये पीछे ही आएगा हमारा धागा, और पूरा राउंड हम एंड तक कंप्लीट कर देंगे इस तरीके से। अब हर चेन में मुझे एक बार डबल क्रोशिया करना है। तो चलिए राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं। अब देखिए गैस, मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करा था, तो मैंने एंड में भी एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया कर दिया। अब मैं इसको टर्न करूँगी इस तरीके से, ऐसे, फिर 3 की चेन लूँगी इस तरीके से। ये 3 की चेन हो गई। तो देखिए गाइस, यहाँ पर 3 चेन हो गई। अब या फर्स्ट चेन में हम एक बार और डबल क्रोशिया कर देते हैं यहाँ पर। देखिए इस तरीके से एक चेन में 2 बार होगी, फिर हम एक चेन ले लेंगे और नीचे से एक चेन स्किप करेंगे, और नेक्स्ट चेन में फिर दोबारा से हम डबल क्रोशिया इस तरीके से एक बार, फिर देखिए इसी चेन में फिर दोबारा से एक बार डबल क्रोशिया कर देंगे यहाँ पर। फिर देखिए एक चेन ले लेंगे और फिर नीचे एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में फिर डबल क्रोशिया एक चेन में 2 बार कर देंगे। देखिए इस तरीके से एक बार, और सेम चेन में फिर एक बार और कर देंगे। इसी तरीके से ये राउंड मुझे कंप्लीट करना। देखिए एक चेन और फिर नीचे एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में फिर 2 बार डबल क्रोशिया इस तरीके से कर देंगे एक बार, और फिर सेम चेन में एक बार और कर देंगे। इस तरीके से ये मुझे, देखिए धागा डबल आ गया गाइस यहाँ पर। तो इसी तरीके से ये मुझे राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ।
अब देखिए गाइस हमारा ये राउंड इस तरीके से कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हो। फिर देखिए गाइस मैं यहाँ पर टर्न कर लूँगी। अब ये हमारी सीधी साइड आ गई। तो देखिए उल्टी साइड हमें बढ़ाना नहीं होता है, सीधी साइड में बढ़ाना होता है। तो देखिए अब ये यहाँ पर हमने दो दो कर लिए, इस तरीके से आ गया। अब देखिए इसमें मैं फिर दोबारा से चेन बनाऊंगी, 2 3 4, 4 की चेन हो गई। अब देखिए यहाँ पर हम देखिए 1 2 चेन, देखिए 1 3 की चेन हो गई और फिर सेकंड चेन में हमने एक बार डबल क्रोशिया कर दी और सेम इसी चेन में फिर दोबारा से मैं एक बार डबल क्रोशिया और कर दूंगी इस तरीके से। तो देखिए हमारी टोटल 3 चेन होगी। फिर देखिए एक चेन ले लेंगे हम और फिर देखिए नेक्स्ट चेन में फिर दोबारा से इसी पहली वाली में मैं एक बार डबल क्रोशिया करूंगी इस तरीके से और फिर देखिए नेक्स्ट चेन में मैं 2 बार डबल क्रोशिया इस तरीके से कर दूंगी एक बार और फिर सेम इसी चेन में फिर दोबारा से कर दूंगी एक बार और डबल क्रोशिया मुझे करना है इस तरीके से। तो 3 हो गया। फिर देखिए एक चेन लूँगी और फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करूँगी इस तरीके से यहाँ पर और फिर देखिए जो सेकंड नंबर की चेन है उसके अंदर मैं 2 बार डबल क्रोशिया कर दूँगी, सेम इसी चेन में फिर दोबारा से कर दूँगी। और गाइस मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। तो देखिए हमारे ये 3-3 का राउंड होता जा रहा है। तो चलिए मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस अब ये राउंड भी हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब देखिए मैं क्या करूँगी, फिर 3 की चेन बनाऊँगी और ये हमारी उल्टी साइड है। तो उल्टी साइड में हमें कुछ भी इंक्रीज नहीं करना होता, हमें बढ़ाना नहीं होता। तो देखिए 3 की चेन हमारी एक डबल क्रोशिया के ऊपर आ गई। अब इससे नेक्स्ट चेन में फिर दोबारा से हम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। फिर देखिए नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम नेक्स्ट डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए 3 डबल क्रोशिया के ऊपर मैंने 3 डबल क्रोशिया कर दी। अब देखिए यहाँ 1 की चेन है तो मैंने 1 की चेन बना दी। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर भी मैं ऐसे ही सेम डबल क्रोशिया कर दूंगी। फिर नेक्स्ट के ऊपर डबल क्रोशिया कर दूंगी क्योंकि 3 डबल क्रोशिया थी और 3 डबल क्रोशिया के ऊपर मुझे 3 डबल क्रोशिया बना देनी है। और देखिए फिर एक चेन लेनी है। फिर देखिए नेक्स्ट में भी इसी तरीके से बनाना है क्योंकि उल्टी साइड हमें कुछ भी इंक्रीज करना नहीं है, एक ही साइड इंक्रीज करना, वो भी सीधी साइड में, जो कि मैं आपको दिखाती हुई आ रही हूँ इस तरीके से। तो देखिए ऐसे ही राउंड को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब ये हमारे राउंड बन गए, देखिए 1 2 3 राउंड बन के रेडी हो गए हैं। अब देखिए मैं इसमें दूसरा धागा लगाऊंगी, ये वाला धागा लगाऊंगी क्योंकि अब मुझे नीचे का बॉर्डर बनाना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही था कि मुझे ये ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है और छोटा सा ही लहंगा बनाना है गाइस। तो इसी तरीके से मैं इसको यहीं से दूसरा धागा इसमें अटैच कर दूँगी क्योंकि नीचे का बॉर्डर बनाना है मुझे इस तरीके से। अब देखिए दूसरा धागा इसमें अटैच कर देती हूँ मैं, ऐसे इस धागे को खींच देंगे और ये ब्लू जो ग्रीन कलर का धागा है इसको साथ में ले लेंगे। तो देखिए एक चेन बना देंगे हम इस तरीके से, चेन बन गई। फिर देखिए इससे नेक्स्ट चेन में इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया करनी है मुझे। देखिए 3 हो गए और तीनों को एक साथ निकाल दूंगी, ये हाफ डबल क्रोशिया हो जाएगी मेरी। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में डालेंगे और फिर दोबारा से इस तरीके से निकाल लेंगे। देखिए ये हमारे 3 हो गए और तीनों को एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में डालेंगे और फिर दोबारा से इसी तरीके से पूरे में निकाल देंगे ऐसे। फिर देखिए यहाँ 1 की चेन थी तो 1 की चेन में हम इस तरीके से डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया लेंगे। एक चेन नहीं बनाएंगे गाइस, हाफ डबल क्रोशिया हमें बनाना है क्योंकि हमें इक्वल बनाना है पूरा, कहीं पर भी चेन नहीं लेनी। हर चेन में मुझे एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इस तरीके से राउंड को कंप्लीट करना है इस तरीके से। तो देखिए मैं इस तरीके से यहाँ पर राउंड को कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ इस तरीके से। हाफ डबल क्रोशिया करना है। तो चलिए राउंड को कंप्लीट करती हूँ। अब देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से राउंड कंप्लीट हो गया। इस धागे को मैं यहीं पर छोड़ दूँगी। अब यहाँ से ये वाला धागा ले लूँगी इस तरीके से और देखिए हम पीछे से लेंगे इसको, जो हमारी ये फर्स्ट चेन है इसी के अंदर डालूँगी ऐसे और एक चेन बन गई। अब देखिए एक चेन, दो चेन हो गई। अब देखिए एक चेन स्किप करूँगी, इससे नेक्स्ट चेन में इस तरीके से मैं डबल क्रोशिया ऐसे कर दूँगी एक बार और फिर देखिए सेम चेन में फिर दोबारा से कर दूँगी। देखिए एक चेन हो गई, फिर मैं एक चेन लूँगी और इसी चेन में फिर दोबारा से डबल क्रोशिया इस तरीके से कर दूँगी। तो देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गई एक ही चेन में और बीच में मैंने 1 की चेन ले ली है। अब क्या करूँगी कि देखिए चेन नहीं लेनी है, धागा लपेटना है और नीचे एक चेन स्किप करेंगे, 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरे नंबर की चेन में मैं इस तरीके से डबल क्रोशिया ऐसे
कर दूंगी इस तरीके से। फिर देखिए एक चेन ले लूँगी और फिर सेम इसी चेन में फिर दोबारा से डबल क्रोशिया कर दूंगी मैं इस तरीके से। ये हो गया। फिर देखिए धागा लपेटूंगी, एक चेन स्किप करूंगी, 2 चेन स्किप करूंगी, 3rd नंबर की चेन में फिर दोबारा से डबल क्रोशिया मैं कर दूंगी ऐसे एक बार, और फिर इसी में चेन ले ली और फिर सेम इसी चेन में फिर दोबारा से करूँगी ऐसे। ये हो गया। फिर धागा लपेटूंगी, फिर एक चेन स्किप करूँगी, 2 चेन स्किप करूँगी, 3rd नंबर की चेन में फिर दोबारा से डबल क्रोशिया कर दूँगी एक बार, और देखिए फिर दोबारा से एक चेन लूँगी और फिर सेम इसी चेन में फिर दोबारा से डबल क्रोशिया मुझे करनी है। तो देखिए मुझे इसी तरीके से ये राउंड कंप्लीट करना, तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये राउंड हमारा सीधी साइड से कंप्लीट हो गया। अब मैं उल्टी साइड से बनाऊंगी। तो देखिए उल्टी साइड में मुझे क्या करना है, एक चेन, 2 चेन और ये 3 चेन, 3 चेन ले ली। अब जो हमने ये इसके अंदर ही बनाएंगे, जो हमने ये होल बनाया है एक चेन का, इसके अंदर इस तरीके से डबल क्रोशिया करूँगी एक बार, और फिर सेम चेन में करूँगी एक बार, 2 डबल क्रोशिया हो गई इसी चेन में। फिर देखिए बीच में एक चेन, 2 चेन, 2 चेन ले ली, फिर सेम इसी चेन में फिर दोबारा से डबल क्रोशिया 2 बार और कर दूँगी। टोटल मुझे 4 करने हैं। तो देखिए 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया इधर, 2 इधर डबल क्रोशिया, 2 इधर डबल क्रोशिया, 4 हो गए, बीच में 2 की चेन हो गई। अब देखिए फिर धागा लपेटूंगी और इसमें कुछ भी लेना नहीं है, चेन नहीं लेनी है। अब इससे नेक्स्ट चेन में फिर दोबारा से मुझे इसी तरीके से बनाना है, एक डबल क्रोशिया, फिर सेम चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर देखिए एक चेन और 2 चेन, और फिर इसी चेन में फिर दोबारा से डबल क्रोशिया मैं कर दूंगी इस तरीके से एक बार, और फिर सेम चेन में 2 बार, इस तरीके से हो गया। फिर देखिए फिर नेक्स्ट में भी इसी तरीके से बनाना है मुझे, एक चेन, फिर सेम चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, 2 चेन, और फिर इसी चेन में फिर दोबारा से डबल क्रोशिया कर देंगे एक बार और 2 बार। तो देखिए अभी दिखाती हूँ इस तरीके से। तो देखिए मुझे ये ऐसे बनाना है, ये जो होल थे ये वाले, इसके अंदर मुझे 4 डबल क्रोशिया करनी है और बीच में 2 की चेन इस तरीके से। तो चलिए राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए हमने ये लास्ट में आ गए, और लास्ट में भी हमें यहाँ पर जो हमने चेन बनाई थी 3 की, उसी चेन में मुझे डबल क्रोशिया इस तरीके से कर देनी है। ये हमने डबल क्रोशिया बन गई, और देखिए हमारा ये इस तरीके से आया है। अब क्या करेंगे, इस धागे को एक चेन लेके मैं यहीं से कट कर देती हूँ, इस धागे को यहाँ पर कट कर देती हूँ अभी। अब देखिए गाइस, अब हमने ये उल्टी साइड तो ये वाला धागा यहाँ पर कट कर दिया था, अब सीधी साइड आ गई। तो देखिए ये जो ग्रीन कलर का जो धागा था वो भी मैंने यहाँ से कट कर दिया। अब यहाँ से स्टार्टिंग से लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ये बॉर्डर बनाना है ग्रीन कलर का। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ से ये धागा कट किया है, यहीं से हम दोबारा से स्टिच करेंगे धागे को, ग्रीन वाले को। आप चाहो तो ऐसे ही ज्वाइंट कर सकते हो, कट नहीं करोगे, बट मैंने ये कट किया है क्योंकि फिनिशिंग अच्छी आ जाती है इसलिए। तो देखिए अब इस तरीके से यहाँ पर एक चेन ले लूँगी, यहाँ एक चेन ले ली। अब इससे नेक्स्ट चेन में इस तरीके से एक सिंगल डबल क्रोशिया ऐसे कर दूँगी। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में भी मुझे सिंगल डबल क्रोशिया इस तरीके से करनी है। देखिए अब आ गई ये 2 की चेन, तो 2 की चेन के नीचे मैंने अंदर डाल के एक 2 की चेन के अंदर मैंने सिंगल डबल क्रोशिया कर दी इस तरीके से। फिर देखिए एक चेन, 2 चेन, फिर इसी चेन में फिर दोबारा से मैं यहाँ पर देखिए सिंगल डबल क्रोशिया मैंने इस तरीके से कर दी। फिर देखिए यहाँ इसी के अंदर फिर दोबारा से मैं एक बार सिंगल डबल क्रोशिया और कर दूँगी। तो ये हमारे टोटल 3 हो गए, और देखिए इस तरीके से बन के आया है। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में यहाँ पर हम सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा ऐसे हो गया, देखिए ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर देखिए ये अलग से जो बना हुआ है, यहाँ तक हमारा एक फ्लावर हो गया, आप देख सकते हो। अब ये यहाँ से अलग है, तो इसके अंदर डाल दूँगी, जिससे कि हमारा ये पता चले कि यहाँ से अंदर है। देखिए यहाँ से ये हमारा अलग बना हुआ है ना, तो हम धागा लपेटेंगे इस तरीके से, और यहाँ नीचे वाले खाने में इस तरीके से हम थोड़ा सा लंबा खींच के इसको बनाना है ऐसे। नीचे वाले खाने से जो फर्स्ट वाला था ब्लू के ग्रीन के बाद में, उस वाले में
हम इस तरीके से इसको क्लियर कर देंगे इस तरीके से। फिर देखिए नेक्स्ट में क्या करेंगे, ये हमारी चेन है तो इसमें भी हमें सिंगल डबल क्रोशिया करना है ऐसे। फिर इसके नेक्स्ट चेन में भी हमें सिंगल डबल क्रोशिया करना है इस तरीके से। फिर देखिए जो हमारी 2 की चेन है इसके अंदर सिंगल डबल क्रोशिया एक बार कर देना है, इस तरीके से कर दिया। फिर देखिए क्या करना है, 1 2 चेन हो गई। अब जो हमारी फर्स्ट थी चेन उसी के अंदर सिंगल डबल क्रोशिया मुझे इस तरीके से स्टिच कर देना है, ये हो गया। फिर इसी चेन के अंदर फिर दोबारा से मुझे सिंगल डबल क्रोशिया करना है, तो हमारा ये इस तरीके से बन गया। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया करूँगी एक बार ऐसे, फिर नेक्स्ट चेन में करूँगी सिंगल डबल क्रोशिया एक बार, इस तरीके से। देखिए 2 बार हमने इधर चेन 2 सिंगल डबल क्रोशिया करी थी, 2 बार इधर और बीच में 3 हो गई ये। अब देखिए हमारा दूसरा खाना स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पर नीचे वाली चेन में हम धागा लपेटेंगे थोड़ा सा लंबा करके और नीचे वाले खाने से हम डालेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे गैस, नहीं तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। इस तरीके से ये हमें लंबा खींचना है इस तरीके से ऐसे, और फिर इसको थोड़ा सा खींचेंगे। और जो हमारी फर्स्ट चेन है ये वाली थोड़ी सी छिप जाती है इसमें, तो वो देखनी पड़ेगी आपको। फिर देखिए नेक्स्ट वाली चेन में फिर दोबारा से इस तरीके से। अब ये 2 की चेन, तो 2 की चेन के अंदर हम इस तरीके से ही इसे 1 2 3 और ये फर्स्ट वाली में फिर हम इसी तरीके से डाल देंगे और हम राउंड को कंप्लीट कर देंगे इस तरीके से। फिर इसी चेन में डालेंगे और फिर देखिए ऐसे बन जाएगा। तो मुझे इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करना है, तो चलिए राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस अब ये हमारा फाइनली इस तरीके से बन के एकदम से रेडी हो गया है, आप देख सकते हो गाइस इस तरीके से। तो देखिए हम किधर से भी इन्हें पहना सकते हैं गाइस, और आप वैसे तो इसमें उल्टी साइड और सीधी साइड दोनों ही दिख रही हैं, आप देख सकते हो इस तरीके से। देखिए ये हमारी सीधी साइड है और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और मुझे मुश्किल से 10 मिनट लगती हैं इस तरीके से बनाने में, आपको भी 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगी। अगर न्यू बिगनर होंगे तो भी आसानी से बना लेंगे गाइस। अब देखिए मैं इसका दुपट्टा बताऊंगी कि दुपट्टा कैसे बनाते हैं, तो चलिए गाइस दुपट्टा बनाना बताते हैं इसका। तो इस तरीके से हम धागा नोट बना लेंगे पहले, आप कैसा भी कलर इसमें बना सकते हो। तो मैं ये ग्रीन कलर लहंगे में कम बनाया है, इसलिए मैं दुपट्टा ग्रीन का ज़्यादा बना रही हूँ इस तरीके से। तो ऐसे लेंगे हम। अब देखिए चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 चेन हो गई। देखिए इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा। 25 चेन बना ली मैंने, आप और भी बड़ा कर सकते हो गैस, मैंने 25 का ही बनाना है। 1 2 3 चेन हो गई। 3 चेन को स्किप करेंगे, चौथे नंबर की चेन में एक डबल क्रोशिया मैं कर दूंगी। तो देखिए एक चेन में 2 हो गया। फिर इससे नेक्स्ट चेन में भी इसी तरीके से बनाएंगे हम, एक चेन में 1 और फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे एक चेन में एक डबल क्रोशिया। तो गैस मुझे इसी तरीके से हर चेन में एक बार डबल क्रोशिया बना के राउंड को कंप्लीट करना है। अब देखिए गैस ये हमारा इस तरीके से बन के एकदम से दुपट्टा तैयार हो गया। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया गैस मैंने, कुछ भी नहीं इसमें अलग से कुछ भी नहीं जोड़ा है। और आप अलग डिज़ाइन में बनाना चाहो तो और भी वीडियोज़ डालूंगी, उसमें आप देखना। अभी इसमें मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना बताया आपको, बिल्कुल सिंपल है, जो न्यू बिगिनर भी बना सकते हैं गैस इस तरीके से। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गैस कि आपको ये लहंगा कैसा लगा कैसा नहीं लगा। और ये हमने बनाया है 3 इंची के समथिंग का होगा गैस। अभी इंची टेप से देखती हूँ कितना बड़ा है। तो देखिए इस तरीके से इंची टेप से हम नाप लेंगे। तो ये देखिए 3 इंची का ये गैस मैंने आपको बताया था, अभी 3 इंची के समथिंग है। तो देखिए 3 इंची का ही बनाया है, छोटा साइज है गैस। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है और आपकी समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए गैस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।